परम शैवाचार्य भगवान शंकराचार्य जी को मेरा दंडवत प्रणाम। विदिता अखिल शास्त्र सुधा जलधे महितोपनिषद कथितार्थ निधे हृदये कलये विमलम चरणम भव शंकर देशिक में शरणम। तो विषय है सर्वधर्मान परित्यज्य। इस श्लोक के माध्यम से जो पाखंड हो रहा है आज उसका खंडन होगा। भगवत गीता में एक श्लोक है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम, सभी धर्मों का परित्याग करके मेरे शरण में आ जाओ पार्थ। अब इस श्लोक का प्रयोग करके अन्य देवी देवताओं के पूजा आराधना का जो है तिरस्कार किया जा रहा है, उनका अपमान किया जा रहा है, उसे तुच्छ कोटि का बताया जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि हम शिव की पूजा क्यों करें भाई, कृष्ण ने कहा है बस मेरी शरण में आओ एकम, तो हमें किसी और की पूजा की जरूरत नहीं है, तो मत करो। तुम करो ना करो हमें क्या, हमें थोड़ी कुछ लेना देना है यार, तुम करो मत करो। प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि जो कर रहे हैं शिव की पूजा, तो नहीं ये मूर्ख अवैदिक लोग आके बोल देते हैं कि तुम क्यों कर रहे हो, नहीं करनी चाहिए, ये करो वो करो। इस प्रकार का पाखंड करके भगवान शिव के भक्तों के मन में ये द्वेष उत्पन्न कर रहे हैं। देखिए वैसे तो इस चीज़ का खंडन पुराणों से हो जाएगा, क्योंकि भगवान शिव संबंधी ऐसी बातें बहुत लिखी हुई हैं। ये तो भगवत गीता उठा के बोल देते हैं, लेकिन शिव के लिए ऐसी बातें भर भर के लिखी हुई हैं। शिव गीता खोल लो, उसमें भी लिखा हुआ है, ईश्वर गीता वगैरह में भी लिखा है। तो इस चीज़ का खंडन तो पुराण शिव गीता आदि से हो जाएगा, लेकिन आज का जो खंडन है वो पुराण पर आधारित नहीं होगा। आज हम श्रुति प्रमाण से इस चीज़ का उत्तर देंगे, उपनिषदों से, उपनिषद अर्थात वेद मंत्रों से इस चीज़ का खंडन करेंगे। और भगवत गीता जो है वो श्रुति शास्त्र नहीं है, अर्थात हम जो रेफरेंसेस दिखाने वाले हैं उसका स्थान भगवत गीता से ऊपर है। कहने का तात्पर्य हमारा यही है। तो पहला प्रमाण जो है वो आ रहा है अथर्व सिखो उपनिषद से। ये उपनिषद बहुत प्राचीन है, प्राचीन उपनिषद है ये, और इसे श्रीकंठ शिवाचार्य जी ने कोट किया हुआ है। और जो मैं मंत्र दिखाने वाला हूँ उस मंत्र को भी श्रीकंठ शिवाचार्य जी ने अपने ब्रह्मसूत्र भाष्य में कोट किया हुआ है। तो ये उपनिषद प्राचीन है, प्रामाणिक है, इसके सारे मंत्र भी प्रामाणिक है, और जो मैं दिखाने वाला हूँ वो तो कोट भी किया हुआ है। और ये है श्रुति प्रमाण। क्या कह रहा है अथर्व सिखो उपनिषद, शिव एको ध्येय शिवंकर सर्वमन्यत परित्यज्य, सर्वमन्यत परित्यज्य, एकमात्र कल्याणकारक भगवान शिव का ही ध्यान करो, बाकी सबका परित्याग करो। इसलिए हमें भी है फिर विष्णु कूर्म आदि जो भी हैं करना चाहिए कि इनकी पूजा आराधना, हमें नहीं करना चाहिए, जो कर रहा है उन्हें करने दो। बेसिकली कहने का तात्पर्य है कि श्रुति वचन है कि भगवान शिव के अतिरिक्त किसी और का ध्यान वगैरह जो है नहीं करना चाहिए। अब अगला जो मंत्र है यह है शिव संकल्प उपनिषद से, और ये भी कोट किया है श्रीकंठ शिवाचार्य जी ने। और ये तो स्पष्ट रूप से कहता है ये परात परतरो ब्रह्मा तत्परात परतो हरि तत्परात परतो अधीश तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ब्रह्मा जी से श्रेष्ठ हरि हैं, हरि से श्रेष्ठ भगवान शिव हैं। ये उपनिषद भी स्पष्ट रूप से कंपेयर कर दे रहा है कि किसका स्थान जो है किस लेवल पे है, और ये मंत्र भी कोट किया गया है। अब अगला प्रमाण जो देने वाला हूँ वो भी है श्रुति। पहले हमने आपको प्राचीन और कोट किए हुए रेफरेंसेस दिखा दिए, अब मैं आपको शरभ उपनिषद की ओर लेके आता हूँ। ये भी श्रुति ही है, और इसमें क्या लिखा गया जरा देखते हैं। जो बात हमने अभी शिव संकल्प उपनिषद में देखी उसी को थोड़ा सा एडवांस रूप में हमें यहाँ देखने मिलता है। यहाँ कह दिया वही चीज़, ब्रह्मा से परे हरि है, हरि से परे ईश है, लेकिन ना तो ईश के समान कोई है ना उनसे अधिक कोई है। भगवान शिव के समान ना कोई है ना कोई उनसे ऊपर है, तो सर्वश्रेष्ठ भगवान श्री शिव ही हैं। और ये स्वतः उपनिषद में भी आता है। और यहाँ पे ये चीज़ भी आ रही है तस्मात् सर्वान् परित्यज्य, बाकी सबका परित्याग करके। यहाँ तो मतलब लाइन भी खींचा हुआ है, जिस लाइन की मैं बात कर रहा था। यहाँ भगवान विष्णु जी का नाम लेके ही बोल दिया, विष्णु आदियों को परित्याग करके केवल शिव का ध्यान करो, सदा ध्यान करो, कल्याण हो जाएगा, संसार से मुक्ति हो जाएगी। केवल भगवान शिव का ध्यान करो, ये शरभ श्रुति का वचन है। और इसी शरभ उपनिषद की जो स्टार्टिंग है जरा देख लो कैसे हो रही है। हे भगवान, पिप्पलाद जी पूछ रहे हैं ब्रह्मा विष्णु और महेश में से कौन देव सर्वश्रेष्ठ और पूजनीय है। ब्रह्मा जी कहते हैं ब्रह्म संहिता पता नहीं कहाँ कहाँ लेके बैठे, यहाँ वेदों में ही ब्रह्म संहिता भरा पड़ा है। वे प्रभु, वैसे यहाँ पे जो ब्रह्मा उवाच है, ब्रह्मा जी भगवान शिव की महिमा कहते हैं और फिर बाद में ये कहते हैं, मैं आखिरी वाला दिखा रहा हूँ, वे प्रभु मेरे और विष्णु के भी पिता हैं। वो जो शिव हैं वो मेरे और विष्णु के भी पिता हैं।
वे ही अंतिम काल में समग्र विश्व का विनाश करते हैं। उन देव को नमस्कार है, वे ही देव एकमात्र समग्र विश्व के नियामक श्रेष्ठ और वरिष्ठ हैं। देखिए 3 श्रुति प्रमाण से मैंने इस एक श्लोक का जो है ठीक ठाक प्रत्युत्तर दे दिया है। अब आदि शंकर भगवान ने जो मैंने वीडियो बनाया था हमारे परम शिव आदि शंकर भगवान, उस पर मैंने इस संबंधी मैंने बहुत सारे रेफरेंसेस दिखाए थे, जहाँ भगवान शंकर केवल शिव कर रहे हैं। उसमें से एक मैं वेद सारा शिवस्तव से आपको दिखा देता हूँ। तो अदन्यो वरेण्यो न मान्यो न गण्य, आपके समान ना कोई मान्य है ना कोई श्रेष्ठ है, ना ही कोई धारण करने योग्य है। शिव को श्रेष्ठ दर्जा भगवान शंकराचार्य जी ने वेद सार शिवस्तव में दिया है। ये वेद सार शिवस्तव अपने आप में टाइटल ही काफ़ी कुछ बता देता है। और क्या कह दिया है, कुछ वेद विरुद्ध कहा है, वही तो हमने श्रुति में देखा और वही भगवान शंकराचार्य जी ने भी कह दिया। शिव से ऊपर कोई नहीं है भैया, ये श्रुति वचन है। और श्रुति के नाम से वेद सार शिवस्तव जो भगवान शंकराचार्य जी की अत्यंत सुंदर स्तुति है, रचना है, उसमें भगवान शंकराचार्य जी ने भी ये बात कहा है। तो भैया हमें किसी और की पूजा नहीं करनी चाहिए ना? हाँ, नहीं करनी चाहिए। चलो अब हम आगे चलते हैं। हाँ, अभी मैं दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले शिव भक्तों का थोड़ा सा मार्गदर्शन कर देता हूँ। देखिए सबसे प्रामाणिक अगर पुराण का कोई हिस्सा अगर शिव भक्तों के लिए अभी है, सबसे प्रामाणिक वो है सूत संहिता। इसका भी बहुत रेफरेंस पुराना मिल जाता है और इस पे नीलकंठ शिवाचार्य जी ने तो भाष्य लिखा ही है। लेकिन हमारे शंकर शैव परंपरा में जो विद्यारण्य स्वामी जी हैं, जिन्होंने पंचदशी की रचना की, जिस पे लेक्चर्स वगैरह हमारे पूरी पीठाधीश्वर श्री निश्चलानंद सरस्वती शंकराचार्य जी देते रहते हैं, उन पंचदशी की रचना करने वाले विद्यारण्य स्वामी जी ने भी सूत संहिता पे भाष्य लिखा है। भाष्य, एक एक श्लोक पे भाष्य लिखा है हमारे भगवान विद्यारण्य स्वामी जी ने। तो इसका प्रेजेंस काफ़ी क्रूसियल रहा है शिव भक्तों के लिए। अगर आप परंपरा से शिव भक्ति में लगे हुए हैं तो आपको सूत संहिता का नाम पता होगा। आप शंकर परंपरा से होंगे तो भी आपको पता होगा। वैसे तो जो भी शास्त्र आज के समय हमारे पास है, हम उनको प्रामाणिक ही मानते हैं। हम उन्हें संदेह की दृष्टि से नहीं देखते हैं, जिस रूप में भी है हम उन्हें स्वीकार करते हैं। और वैसे भी जो बातें उसमें हमने दिखाया आपको भगवान शिव संबंधी, वो हमको श्रुति प्रमाण से ही मिल जाता है, आचार्य शंकर के वर्क्स में मिल जाता है। तो ऐसा कुछ अलग भी नहीं लिख दिया है। तो जो है वो है ही प्रामाणिक है, लेकिन फिर भी मोटिवेशन बढ़ाने के लिए, है ना, दिमाग को थोड़ा सा एक दिशा देने के लिए मैंने कहा कि सूत संहिता जो है सबसे प्रामाणिक पौराणिक हिस्सा अगर शिव भक्तों के लिए, शैवों के लिए कुछ रह गया है तो वो सूत संहिता है। और ये स्कंद पुराण है, संहितात्मक स्कंद पुराण का हिस्सा है ये सूत संहिता। और वैसे देखा जाए तो स्कंद पुराण का प्राचीन रेफरेंस मिलता है तो संहितात्मक का ही मिलता है। और उसमें श्री शिव महापुराण का वर्णन है। और वर्णन क्या, शिव महापुराण की महिमा जो आप देखते हैं ना शिव पुराण के सामने लगी होती है, अब वो संहितात्मक स्कंद पुराण से ही लिया गया है। इससे ये भी सिद्ध होता है कि श्री शिव महापुराण का प्रेजेंस जो है वो प्राचीन समय से रहा है। लेकिन अब मैं आपको इसमें से दिखाने क्या वाला हूँ सूत संहिता में से। देखिए ये श्लोक आपके सामने है, इसका अर्थ मैं आपको बता देता हूँ। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है जितने भी मूर्तियाँ हैं, हाँ, जहाँ जहाँ पूजा हो रही है, ये जितने भी मूर्तियाँ हैं, इन सब में जो प्रतिपाद्य विषय है वो भगवान शिव ही है। इन सभी मूर्तियों में जो सत्य लक्षण वाला तत्व है वो शिव ही विराजमान है। इन सभी मूर्तियों के आत्मा के रूप में स्वयं भगवान शिव ही विराजमान है। याम यांग मूर्तिम, जिस जिस मूर्ति में भी ब्रह्म भाव रख के, परम भाव रख के लोग पूजा आराधना करते हैं, वो वास्तव में जाने अनजाने में भगवान शिव की ओर ही बढ़ते हैं। वो वास्तव में उन सभी मूर्तियों में सत्य तत्व जो शिव स्थित हैं उनकी ही पूजा आराधना करते हैं। वो धीरे धीरे शिव की ओर ही अग्रसर होते हैं। तो ये मूर्तियाँ सत्य नहीं है, इनमें जो शिव स्थित हैं वो सत्य हैं। इसीलिए क्यों इनडायरेक्टली पूजा करें, डायरेक्टली ही शिव को पकड़ लो ना, फिर क्यों इनडायरेक्टली पूजा किया जाए। तो ये अत्यंत सुंदर वचन आता है सूत संहिता में। सूत संहिता पढ़ो, इसमें इतना कट्टर अद्वैत है, आपको कहीं और नहीं मिलेगा। अद्वैत भर भर के है इसमें। और यही सूत संहिता ये भी कहती है कि जितने भी पुराण है ना, जहाँ पे
विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं की महिमा का वर्णन है, विशेष रूप में वहाँ पे शंभु मूर्ति का वर्णन है, ये भी कहता है ये पुराण। तो वो वही कह देता है कि वास्तव में वहाँ पे सभी मूर्तियों में जिसकी भी स्तुति हो रही है, उन सभी मूर्तियों में स्थित जो शिव तत्व है उन्हीं की ही स्तुति हो रही है। तो केवल शिव की ही पूजा आराधना वास्तव में होती है, तो डायरेक्टली ही शिव की पूजा कर लेते हैं। इसलिए श्रुति कह देता है कि सबको परित्याग करके शिव के शरण में आ जाओ, आपका कल्याण एक्सेलरेट हो जाएगा। तो इनका जो ये पाखंड है सर्वधर्मन परित्यज्य, देखो वैसे भगवत गीता जो है महान शास्त्र है, तो वो अवैदिक तो हो नहीं सकता। श्रुति भगवान शिव की महिमा गा रही है, तो भगवत गीता भगवान शिव की महिमा के विरुद्ध कुछ नहीं बोल सकता फिर। तो इससे ये समझ में आता है कि लोगों ने उसका मनमाना इंटरप्रिटेशन किया है, टाइम पास किया है। क्या करे, कलयुग है, मज़ा नहीं आ रहा, टाइम पास करते हैं, मनमाना ट्रांसलेशन करते हैं, मनमाना परपट लिखते हैं, मनमाना भाष्य देते हैं, ये सब किया है। भगवत गीता में कोई दोष नहीं है, उस पर काम करने वाले लोगों ने अपना कलम अपनी इच्छा से ही चला दिया है कुछ भी। तो कोई इस प्रकार की मूर्खता करे, कोई इस प्रकार की उदंडता करे, अगर आपके भक्ति में बाधा बन के आए, तो ऐसे चीज़ें आप अपने पास रखिए, हथियार रखिए श्रुति प्रमाण से, और इनको पे लिए। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम शैवाचार्य भगवान शंकराचार्य जी को मेरा दंडवत प्रणाम।